व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूरी शेल्बी फैमिली को। यहाँ पे ग्रेस के नाम पे चैरिटी फाउंडेशन खुल रहा है। टॉमी स्पीच देते हुए कहता है कि हम एक ही सिटी बर्मिंघम के हैं और अब यहाँ के किसी बच्चे को यहाँ वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। स्पीच के बाद टॉमी जाता है ग्रेस की फोटो के पास एंड उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा सपना आज सच होने जा रहा है। तभी फादर ह्यूज उसके पास आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। वो उसे रिमाइंड करते हैं कि तुम्हारे पास 24 आवर्स है हमारा काम करने के लिए, एंड जरा सी भी गलती हुई तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ये कहकर ह्यूज यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे माइकल आता है। वो टॉमी से कहता है कि लॉर्ड मेयर को तुमसे काम है। ऑन दी अदर हैंड हम पॉली को देखते हैं जो कि किसी का वेट कर रही थी, लेकिन उससे मिलने कोई नहीं आता। अब टॉमी आर्थर और जॉन के साथ डिस्कशन कर रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ लेडीज उसे इंटरप्ट कर देती हैं। टॉमी इसका बुरा नहीं मानता और उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए चला जाता है। ये टॉमी ने इसीलिए किया था कि उसका नेचर रूड ना लगे। एडा चार्ल्स को टॉमी को दे देती है और टॉमी उसे थोड़ी देर के लिए किसी लेडी को दे देता है। इसके बाद वो लेडीज उसके साथ एक फोटो खिंचवाती है। इसके बाद टॉमी नोटिस करता है कि यहाँ पे चार्ल्स नहीं है। वो सभी लोगों से पूछता है कि आखिर चार्ल्स कहाँ पे है। एडा कहती है कि मैंने उसे तुम्हें दिया था, आखिर तुमने उसे किसे दिया। तभी एडा को पता चलता है कि एक लेडी चार्ल्स को बाहर लेके गई है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लेडी चार्ल्स को कार में बैठाकर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आर्थर टॉमी को शांत करता है और कहता है कि हम चार्ल्स को ढूंढ रहे हैं एंड तुम जाके अपने ऑफिस में बैठो, क्योंकि जिस किसी ने भी चार्ल्स को लिया है वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। टॉमी आर्थर की बात मानता हुआ ऑफिस जाता है और जाते इंस्पेक्टर मॉस को कॉल लगाता है, लेकिन मॉस यहाँ पे नहीं था, इसीलिए वो कॉल पिकअप नहीं करता। अब यहाँ पे टॉमी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। तभी एडा उसे बताती है कि बाहर एक प्रीस्ट उसका वेट कर रहा है। टॉमी समझ जाता है कि ये फादर ह्यूग्स है एंड चार्ल्स को किडनैप करवाने के पीछे इसी का हाथ है। अब टॉमी बाहर जाके फादर ह्यूग्स से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास है। वो कहता है हाँ, तुम्हारे बेटे को किडनैप कराने के पीछे मेरा हाथ है। वो कहता है कि शायद तुम्हें पता होगा कि हमने उसे क्यों उठाया है। एक्चुअली उसे पता चल गया है कि टॉमी ने सोवियत एम्बेसी के लोगों को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए उसने चार्ल्स को अपने कब्जे में ले लिया है। टॉमी कहता है कि मुझे क्या करना होगा जिससे कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। वो कहता है कि तुमने सोवियत एम्बेसी के लोगों को सब कुछ बता दिया, इसीलिए अब वो लोग ब्लास्ट नहीं करने वाले और इससे हमारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। तो अब तुम्हें ब्लास्ट करवाना पड़ेगा और इस ब्लास्ट में कुछ लोग भी मारे जाने चाहिए। टॉमी पूछता है कि कितने लोग मरने चाहिए। ह्यूज कहता है मिनिमम 6 लोग तो मरने ही चाहिए। टॉमी कहता है कि क्या इसके बाद मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। इस पे ह्यूज कहता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो कहता है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम रशियंस के पैलेस की तरफ एक सुरंग खोद रहे हो एंड आई नो कि तुम काफी सारा सफेद चुराने वाले हो। तो वो टॉमी से ये सारा सोना ह्यूज को देने के लिए कहता है। साथ ही उसे फेवरेज एग भी चाहिए जो कि 1898 में बना था। टॉमी कहता है कि उस टनल को खोदने में अभी टाइम लगने वाला है। ह्यूज कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो ये सारा काम करना पड़ेगा। इसके बाद टॉमी वापस से अपने घर आता है और सभी को फैमिली मीटिंग के लिए बुलाता है। यहाँ पे पॉली, एडा, आर्थर और जॉन होते हैं। टॉमी जानना चाहता था कि उसके प्लान के बारे में फादर ह्यूज को आखिर किसने बताया है। जॉन और आर्थर का शक माइकल पे जा रहा होता है, लेकिन टॉमी कहता है कि जिन लोगों को इस बारे में पता था वो सभी इस रूम में बैठे हैं। यहाँ पे टॉमी को सभी पे शक होता है। एडा अचानक से फैमिली में वापस कैसे आ गई। आर्थर लिंडा को सब कुछ बता देता है। कहीं जॉन ने एस्मी को तो कुछ नहीं बता दिया, या फिर पॉली मिस्टर ओलिवर के साथ अपना सारा सीक्रेट शेयर करती है, तो कहीं सबके पीछे मिस्टर ओलिवर तो नहीं। एडा कहती है कि मैं फैमिली में वापस आई थी लव के लिए, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है। जॉन कहते हैं कि एस्मी को एक्स्ट्रा कैश की जरूरत नहीं है, यानी कि उसके इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो ये सब करे। आर्थर कहते हैं कि आखिर तुम लिंडा को लौट फिर के इसमें घसीटी देते हो। अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और टॉमी पॉली से बात करता है। टॉमी का पूरा शक इस वक्त मिस्टर ओलिवर पे होता है। पॉली कहती है कि हाँ, मैं अपने सारे सीक्रेट उसे बता देती हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। टॉमी कहते हैं कि तुम खुद ही सोचो, एक पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे पास क्यों आएगा। जी हाँ, यहाँ पे उसने पॉली की इंसल्ट कर दी। अब बेचारा टॉमी भी क्या करे, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। लेकिन इससे पॉली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ मिस्टर ओलिवर ने किया है। जो पेंटिंग मिस्टर ओलिवर ने बनाई थी, पॉली उसे भी फाड़ देती है। इसके बाद टॉमी जाता है सोलोमन के पास एंड यहाँ पे उसके साथ माइकल भी था। सोलोमन टॉमी को एक लिस्ट देता है
जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन्हें फेवरेज एग चाहिए। लिस्ट लेने के बाद टॉमी सोलोमन पे गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि तुमने एक आदमी का नाम नहीं लिखा और उसकी वाइफ को भी फेवरेज एग चाहिए। पहले यहाँ पे टॉमी को शक हो रहा है सोलोमन पे कि उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूज को दी है। यहाँ पे टॉमी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है वो मेरे बेटे का यूज कर रहे हैं। अब सोलोमन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टॉमी उस पर बुरी तरह झपट जाता है और कहता है कि सोलोमन अब तुमने लाइन क्रॉस कर दी। सोलोमन का आदमी टॉमी को रोकने वाला होता है, लेकिन तभी माइकल उसे शूट कर देता है। अब माइकल टॉमी को सोलोमन को मारने से रोकता है और कहते हैं कि अगर तुमने इसे मार दिया तो ये बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे सोलोमन टॉमी से कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी? तुमने आज तक कितने सारे मर्डर्स किए हैं, उनकी भी तो फैमिली होगी, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे बच्चे का यूज कर रहे हैं। अब टॉमी निराश होता हुआ यहाँ से जाने लगता है। तभी सोलोमन उसे बताता है कि लिस्ट में एक पाम नाम का बंदा है, तुम जाके उससे पूछो, वो तुम्हें चार्ल्स के पास पहुंचा देगा। जी हाँ गाइस, सोलोमन चार्ल्स के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद मिस्टर ओलिवर पॉली के पास आता है एंड यहाँ पे पॉली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो पूछती है कि आखिर तुम कल क्यों नहीं आए थे? ओली कहता है कि तुम्हारी फैमिली वहाँ पे थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था। वो कहता है कि उन लोगों ने जो भी बताया वो सब कुछ झूठ था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। ये सुन के पॉली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड पीकी ब्लाइंडर्स चार्ल्स को ढूंढ लेते हैं। वो जेल में होता है और वो उससे चार्ल्स का पता निकलवा लेते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि जॉनी डॉग के पास आता है और अब वो भी इस टनल को खोदने में उनकी हेल्प करने वाला है। ऑन द अदर हैंड माइकल जॉन और आर्थर को बताता है कि आज उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया। इसके बाद वो उन्हें एक पेपर देता है और आर्थर कहता है कि शायद यहाँ पे हमें चार्ल्स मिल सकता है। अब आर्थर माइकल को कहता है कि तुम हमारे सबसे अच्छे आदमियों के साथ इस जगह पे जाओगे एंड अगर तुम्हें यहाँ पे ह्यूज मिलता है तो उसे मार दोगे, और जैसे ही तुम्हें चार्ल्स मिल जाए तुम फिन को कॉल कर देना एंड फिन जैसे उन्हें अपडेट देगा वो लोग इस मिशन को रोक देंगे। अब आर्थर और जॉन लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हैं और फाइनली आज स्ट्राइक का दिन आ गया। आर्थर अपने सभी पार्टनर्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसके बाद आर्थर और जॉन ट्रैक पे बॉम्ब सेट कर देते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से खुदाई कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मिट्टी गीली है, अगर तुम इसी कंटिन्यूटी से ये काम करते रहोगे तो हो सकता है कि टनल हमारे ऊपर गिर जाए एंड हम सब मर जाएं। बट टॉमी डजंट केयर अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड माइकल पहुंच जाता है ह्यूज के पास और जिन दो लोगों के साथ वो आया था उन्हें वो ऑर्डर देता है कि मैं जाके उसे मारूंगा। अब माइकल अंदर जाता है और ह्यूज उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो चाहते हुए भी ह्यूज को शूट नहीं कर पाता। तभी ह्यूज उसी पे अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन माइकल उसे डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो फिन को कॉल लगा के बता देता है कि चार्ल्स बिल्कुल सेफ है, लेकिन इससे पहले फिन आर्थर को ये सब कुछ बताता आर्थर ने ट्रैक उड़ा दिया। लेकिन आर्थर ने वो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए जो कि ह्यूज ने उसे दिए थे, यानी कि घूम फिर के उसने ह्यूज का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ऑन द अदर हैंड टॉमी ड्यूक के घर पे पहुंच गया था और यहाँ से वो कई सारे सफायर चुरा लेता है। पर ये जानने के बाद कि चार्ल्स बिल्कुल सेफ है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब चार्ल्स को घर पे पहुंचाने के बाद माइकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसे कहता है कि टॉमी को मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि अपने घर पे जाके सबसे पहले तो अपने बेटे से मिलता है एंड इसके बाद निकल जाता है तातियाना के पास। वो तातियाना से कहता है कि जैसा तुमने मुझे कहा था टनल खोदने का, मैंने ये सब किया। जी हाँ गाइस, तातियाना और टॉमी पहले से मिले हुए थे। अब तातियाना टॉमी को उसके काम के पैसे दे देती है। टॉमी कहता है कि अब हमारा हिसाब क्लियर हो गया, पर तातियाना कहती है कि तुम्हें 5000 पाउंड मुझे देने हैं बिकॉज मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। टॉमी उसे 5000 पाउंड देता है और वो कहती है कि 5000 पाउंड और क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ वाली फील दी थी। इससे टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसके करीब भी नहीं आ सकते, यानी कि खुद का कंपैरिजन ग्रेस से ना किया करो। फिर तातियाना उस आदमी को मार देती है जो कि ज्वेलरी का वेरिफिकेशन कर रहा था। अब टॉमी अपने घर पे वापस आ जाता है और यहाँ पे उसने रखवाई होती है फैमिली मीटिंग। वो सभी को उनके काम के पैसे दे रहा होता है। वो कहता है कि इससे पहले मुझसे गलती हुई है कि मैंने ये सोच लिया था कि तुम लोगों में से किसी ने ह्यूज को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके लिए वो सभी को पैसे देता है, बट लिज़ी ये पैसे लेने से मना कर देती है। वो माइकल को भी ह्यूज को मारने के पैसे देता है, लेकिन पॉली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉमी कहता है क्योंकि तुम लोगों को यही चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें बस पैसे बांटता रहूं। कल भी मैंने अपने बेटे को खो ही दिया था, वो भी बस इस पैसे की वजह से। तभी माइकल आता है और अपने हिस्से के पैसे लेके बैठ जाता है। पॉली उससे पैसे वापस लेती है और कहती है कि मैं ये पैसे रखती हूँ शेल्बी लिमिटेड के लिए। एडा कहती है एज डू आई, एजमे भी कहती है एज डू आई, लिज़ी भी बोलती है एज डू आई। वेल टॉमी सभी के सामने लिज़ी से ये कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरी हेल्प की। जब मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया होता था तुम ही थी जो मुझे चीयर अप करती थी, इन लोगों में से कोई नहीं।
इसके बाद लिंडा आर्थर से कहती है कि चलो 1 घंटे में हमारी ट्रेन है और अगर हमने लेट किया तो ट्रेन चली जाएगी। वेल आर्थर और लिंडा यहाँ से जा रहे हैं न्यूयॉर्क। सभी लोग आर्थर को बेस्ट विशेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉमी एक राज की बात खोलता है। वो कहता है कि आर्थर तुम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हें और जॉन को पुलिस ले जाने वाली है क्योंकि तुमने ट्रेन को उड़ाया था। माइकल को भी पुलिस ले जाएगी क्योंकि उसने ह्यूज को मारा। पॉली को भी पुलिस ले जाने वाली है क्योंकि उसने कैम्बल का मर्डर किया था। जी हाँ, इन सभी को पुलिस ले जाने वाली है। टॉमी कहता है कि मैं तुम सभी को बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन वो सभी टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वेल गाइस, इतनी सीरियस कन्वर्सेशन के एंड में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। अब पुलिस यहाँ पे आके उन सभी को लेके चली जाती है एंड फाइनली सीजन 3 यहीं पे एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं अगले सीजन में पता चलेगा। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, press the subscribe button if you're new on our channel, share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.